कश्मीर में इन दिनों क्या चल रहा है? स्कैम। छोटा स्कैम नहीं है, बड़ा स्कैम है। करीब 60 करोड़ रुपए का स्कैम है। और ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। मुमकिन है इस तरह के जो स्कैम्स आने वाले मजीद दिनों में होंगे और शायद आप उससे बच सकते हैं, या मुमकिन ये भी है कि आपके इर्द गिर्द ऐसा अभी भी हो रहा हो और शायद आपको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पूरी मालूमात, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो के जरिए से देंगे। अभी तक आप इस स्कैम के बारे में क्या जानते हैं? यही ना कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, और आप एम्प्लॉयज के बारे में जानते हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। आप इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो बगैर जाने इस कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते रहे। आप शायद उस यूट्यूबर के बारे में भी जानते होंगे जो आज मंजर आम पर आया और बड़ी बड़ी बहादुरी से उसने इस कंपनी का पर्दाफाश किया, उसके बारे में भी जानते होंगे। लेकिन फिर भी एक आम कश्मीरी के जहन में इस तरह का सवाल कायम है। उन सवालात का जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। सवाल ये कि कौन थी ये क्यूरेटिव सर्वे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड? क्या ये रजिस्टर्ड थी? अगर थी तो किन के साथ रजिस्टर्ड थी? ये एक सवाल आपके जहन में होगा। दूसरा सवाल, क्यों नहीं पकड़ पाई गवर्नमेंट इन्हें, जबकि इनके ब्रांड्स तमाम यहां पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए थे? गवर्नमेंट को इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी? ये भी इस तरह का सवाल आपके जहन में जरूर होगा। और क्या कोई भी कंपनी ये कह सकती है कि जी आप पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, हम 15 दिन में आपको पैसे डबल करके देंगे? इज इट परमिटेड अंडर लॉ? ये भी एक सवाल आपके जहन में होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कल को आपके सामने कोई भी आ सकता है और आपसे कह सकता है आप अगर हमारे इस कंपनी में पैसे देंगे, हम आपको पैसे 1 मंथ में या 21 दिन में या 15 दिन में डबल करके देंगे। क्या ये मुमकिन है? ये भी आपके जहन में सवाल होगा। इस सवाल का भी हम जवाब देने की इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। और एक और सवाल, कौन थे ये लोग जो कश्मीर को लूट कर रातों रात चले गए? नाज़रीन मोहतरम, इस सब पर कश्मीर लाइव की पूरी टीम ने आज रिसर्च की और हमने पाया क्यूरेटिव सर्वे नाम की एक प्रोप्राइटरी कंपनी, दरअसल इसका रिकॉर्ड मिलता है तमिलनाडु चेन्नई से। ये कंपनी वहां पर रजिस्टर हुई अक्टूबर 2022 में, यानी इस कंपनी को सिर्फ 1 साल ही हुआ है काम करते हुए तमिलनाडु चेन्नई में। 2022 से ये कंपनी वहां पर वजूद में आई है। इस कंपनी का मालिक कौन है हम नहीं जानते, लेकिन जो ये कंपनी है ये अपने बायो में लिखती है। हम इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, कुछ सर्वे करते हैं, ये उस अपने बायो में लिखती है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिसने हमें लूटा वो कौन सी कंपनी थी? वो कंपनी थी जो जम्मू में रजिस्टर हुई है। जम्मू में जो कंपनी रजिस्टर हुई है हूबहू इसी नाम से रजिस्टर हुई है, क्यूरेटिव सर्वे एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम से ये कंपनी यहां जम्मू में रजिस्टर हुई है जुलाई 2023 में, यानी इसी साल जुलाई में। अभी तो इसे 6 माह भी नहीं हुए हैं काम करते हुए। क्या दोनों के बीच में कोई वास्ता है? दोनों कंपनीज के बीच में कोई वास्ता है वो हम नहीं जानते, वो साइबर पुलिस खुद देख ले। लेकिन जम्मू में जो क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर हुई है, ऐसे ही तो कोई कंपनी रजिस्टर नहीं होगी ना, क्योंकि आपको पर्पस तो बोलना है कि अगर आप कोई कंपनी के तहत कोई काम कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं। सुनिए, आप जरा गौर से सुनिए, इस कंपनी ने क्या बोला है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। इस कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताया है, जनाब हम जो काम कर रहे हैं ना, वो लोगों को हम किराए पर सामान देते हैं, मशीनरीज देते हैं, और हम पर्सनल और हाउस होल्ड गुड्स के साथ डील करते हैं, यानी उसको बेचते हैं। कहीं पर भी इस कंपनी ने यह नहीं कहा कि हम लोगों के फंड्स इन्वेस्ट करके उनको पैसे डबल देंगे। कुछ भी नहीं बोला है। इन्वेस्टमेंट का कोई जिक्र नहीं है, फंड्स का कोई जिक्र नहीं है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये पूरी मुफस्सल मालूमात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो रिसर्च के जरिए से हमें मालूम पड़ा वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप सब बाखबर हो जाएं, ताकि आप इस तरह के मजीद स्कैम से बचें। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद क्या होता है, इस प्राइवेट कंपनी के 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं ना, ये दोनों तमिलनाडु से हैं। कंपनी चला रहे हैं जम्मू में, लेकिन दोनों तमिलनाडु के 2 मुख्तलिफ शहरों से है।
इनमें से एक का नाम है मनिकम मारियोदास, जो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शक्ल तो नहीं दिखाते, किसी देवता की उसने वहां पर डीपी लगाई हुई है। अपने बायो में लिखते हैं कि वो आईआईटी मद्रास से है, दिल्ली चार्टर स्कूल से उसने तालीम हासिल की है, श्रीनगर में रहता है और अप्रैल में उसकी शादी हुई है। वो रहने वाला है तंजौर, तमिलनाडु का। इसी तरह से दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर जो रमेश कीर्थी है, रमेश कीर्थी मर्द है या औरत है किसी को नहीं खबर, लेकिन यह खबर है कि उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा बताई जा रही है, जो रहने वाला है कोयंबटूर, तमिलनाडु का। सवाल ये उठता है कि अगर ये कंपनी रजिस्टर थी तो किसी भी डिपार्टमेंट को इसके फ्रॉड के बारे में पता क्यों नहीं चला। दरअसल हर साल रजिस्टर्ड कंपनीज की एक मीटिंग होती है, साल के आखिर में रजिस्टर्ड कंपनीज की एक मीटिंग होती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या प्लान्स लेकर आगे इस साल में मजीद कंपनी आगे बढ़ाएंगे। फिर उन प्लान्स को वो डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, जिनके पास इनका रिकॉर्ड होता है, कंपनीज का रिकॉर्ड होता है। अब क्यों नहीं कर पाए ऐसा, जाहिर सी बात है, आधा ही साल इनको हुआ था इस कंपनी को रजिस्टर करते हुए, तो कैसे कर लेते डिस्कस, क्या कर लेते डिस्कस और किसके साथ कर लेते डिस्कस, ये एक सवाल है। अच्छा, दूसरा तरीका ये था कि इनकम टैक्स, जब हम इनकम टैक्स के पर बात करते हैं, जब इनकम टैक्स को बनने की बारी आती है तो शायद तब इल्म होता डिपार्टमेंट को कि अगर इतने सारे पैसे कमाए गए हैं इस कंपनी के जरिए से, कैसे कमाए। लेकिन जब आधा ही साल हुआ था काम करते हुए, पैसे लूट लिए इन्होंने पहले ही, तो जाहिर सी बात है क्या डिटेल्स और कौन और क्या इनकम टैक्स देख लेता, वो भी एक सवाल है। तो छोड़िए इस मामले को, ये कुछ डिटेल्स दरअसल हमने कलेक्ट की और हमें बताया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हामिद बुखारी ने कि इसमें उन्होंने अपना ताउन दिया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, साइबर पुलिस को, ताकि इन सब को पकड़ा जाए। सवाल, कैसे लूटा गया एक आम कश्मीरी को, यह जरा सुनिएगा, एक अहम पहलू है। इनके दो तरीके थे। एक तरीका, अगर आप 15 दिनों तक इनके साथ काम करेंगे, आपको भरना कुछ नहीं है, बस 15 दिनों तक इनके साथ काम करना है, ये आपको देंगे 15 रुपए, जो कि ज्यादा अमाउंट नहीं है, एक दिन का 1 रुपए। लेकिन दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि जी आप अगर हमारे साथ मेंबरशिप ले लेते हैं ना 5,000 रुपए की, बस 5,000 रुपए की, तो हम क्या करेंगे, आपको 15 दिनों के बाद 1500 रुपए देते रहेंगे, यानी हर 15 दिन के बाद 1500 रुपए। इस तरह से आपके पैसे भी वसूले जाएंगे और साथ में आप मुनाफा भी कमाएंगे। अब एक आम कश्मीरी, एक इनोसेंट कश्मीरी जो जहन में ये सोच रहा है कि मैं मुनाफा कमा लूंगा घर बैठे, क्योंकि काम तो मेरे पास है नहीं, अब शायद मैं यही कर लूंगा, तो लालच में आ गए, जाहिर सी बात है। वो जाता है बाप के पास, बाप को बोलता है मुझे 5,000 रुपए दो, आपके पैसे मैं इस तरह से दे दूंगा, डबल कर लूंगा। बहन के पास जाता है 5,000 रुपए ले लेता है, माँ के पास जाता है 5,000 रुपए ले लेता है, इस तरह से रिश्तेदारों के पास जाता है और मेंबरशिप्स वो खरीद लेता है। ठीक, ये बनती है इन्वेस्टर्स की चेन, ऐसे लोगों की चेन जो इन्वेस्ट करते जाते हैं पैसे और मुनाफा भी ले रहे हैं। तब तक मुनाफा ले रहे हैं जब तक बात बाहर नहीं आई, क्योंकि ये जो चेन थी ना इन्वेस्टर्स की, ये चेन ब्रेक हुई, कहीं ना कहीं ये चेन ब्रेक हुई, और जब ये चेन ब्रेक हुई नतीजा आपके सामने है, डिसरप्ट हुई और मसला सब पर आ गया, सबने सुना, और इस स्कीम को कहते हैं पॉन्जी स्कीम। ये जो पॉन्जी स्कीम है ना नाज़रीन मोहतरम, ये वो गलत तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का जिसमें इन्वेस्टर्स पैसे जमा करते हैं जब तक कि वो आखिर तक ना पहुंचे, और अगर कहीं पर भी इसमें डिस्ट्रप्शन आई ना, कहीं पर भी रुक गया ना ये जो सारी चेन है, तो नतीजा वही होता है, पॉन्जी स्कीम फेल होती है। और यही हुआ इस कंपनी के साथ, पॉन्जी स्कीम फेल हुई। समझ लो इस बात को कि ये कंपनी ना तो NBFCs का हिस्सा थी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो रजिस्टर होती है RBI के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें इजाजत देता है, उनके साथ भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। आप खुद देख सकते हैं वहां पर जो NBFCs की लिस्ट है ना, उनमें 9,356 कंपनी सिर्फ रजिस्टर्ड है, और RBI ने COR 5,000 से ज्यादा कंपनीज का कैंसिल किया है।
उस लिस्ट में भी इनका नाम नहीं है, और साथ में न ही ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की इजाजत थी इनको, न ही ये कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का हिस्सा थी, विच डील्स विद ऑल द B2Cs यानी डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर्स, उनके साथ भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वहां भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। बस ये रजिस्टर्ड थी तो यहां, और उसके बाद वहां उन्होंने पर्पस कुछ और बोला था, कर कुछ और रही थी ये कंपनी, और जो कि पॉन्जी स्कीम चला रही थी, जाहिर सी बात है, और वो फेल हुई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि खुदायन को ऐसे कशीरन पे हम अगर यम इथे कनी लूटन तिकाज कि यमन ओसमुत ये प्लान कि इन्होंने सिर्फ 6 माह तक यहां टिकना नहीं था, इन्होंने आगे मजीद यहां पर इसी तरह से टिकना था, फिलहाल तब तक जब तक ये पूरी तरह से इनका जो मकसद है वो कामयाब नहीं होता। और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये तो फरार हो गए क्योंकि इनको वैसे भी फरार होना ही था, लेकिन ये पीछे छोड़ गए कुछ ट्रेसेस। ट्रेसेस क्या है? ये एक अहम बात है, मेरे ख्याल से इस हवाले से आपको जानना बहुत जरूरी है। ट्रेसेस इन्होंने छोड़ लिए हैं जहां से ये ऑपरेट करते थे ना, जम्मू, जो इनका एक इलाका जहां पर इन्होंने कंपनी एस्टैब्लिश की थी, वहां पर उस छोटे से बेल्ट में इन्होंने 3 अलग अलग बैंक्स में पैसे जमा किए हुए थे। 3 अलग बैंक्स में इन्होंने पैसे जमा किए थे जम्मू बेल्ट में। वो बैंक जम्मू कश्मीर बैंक नहीं है, वो बैंक SBI भी नहीं है, वो जो 3 बैंक है उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ, उनमें से हमने एक बैंक के साथ बात की ताकि हम डिटेल्स हासिल कर सके। नाज़रीन मोहतरम, आप जानकर चौंक जाएंगे कि उनमें से एक बैंक के पास इस पर्टिकुलर कंपनी का सिर्फ 55,000 रुपए है। मुझे तो जहन में यह ख्याल था कि शायद करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन वो बैंक कह रहा है कि सिर्फ 55,000 रुपए हैं। बाकी पैसे कहां गए? बाकी पैसे उन्होंने इससे पहले ही निकाले हैं, क्योंकि उन्हें इल्म हो गया था कि जी इसमें तो हम फंसने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने पैसे निकाल दिए थे और वो फरार हो गए। खैर, पुलिस ने इस मामले में 5 ब्रांच, जो इनके 5 अलग अलग ब्रांच थे, वहां पर छापेमारी की है और FIR भी दर्ज हुआ है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह वो भी सीज किए गए हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, साइबर पुलिस कर रही है। सवाल उठता है जो आपके जहन में भी है और जो मेरे जहन में भी है। सवाल यह है कि अगर 50 या 60 करोड़ रुपए का स्कैम है, वो सारा पैसा इन बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में जमा होता गया, इतने कम वक्त में बैंक्स ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? जब मामूली कुछ फंडिंग हम देखते हैं, या अगर बैंक्स ये भी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के इस अकाउंट में अगर पैसे आए और इतनी बड़ी रकम आ गई, जब वो इस पर रिएक्ट करते हैं, तो यहां पर बैंक्स ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? ये एक सवाल है। साइबर पुलिस इसका जवाब देख लें, खुद तलाशें। दूसरा सवाल, ये कंपनी रजिस्टर्ड थी, पर्पस कुछ और बोला था, लेकिन आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जनाब खुद चेक कर लें, वहां पर आप खुद ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये कर क्या रहे थे, पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। वहां पर इनके एम्प्लॉइज या इन्वेस्टर्स, कुछ तो मैंने देखा पर्दे में भी थे, वो लोगों को दावत दे रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करें, घर बैठे पैसे कमाएं, 15 दिन में पैसे डबल। तो वो इस तरह की बात लोगों से कह रहे हैं, गोया कि बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है। जब छोटे से उस कमेंट पर रिएक्ट किया जाता है, छोटे से कमेंट पर किसने किसको गाली दी, उस कमेंट पर उस पर्टिकुलर पर्सन को ट्रेस करके उसको जेल की सलाखों में डाला जाता है। यहां पर इतनी बड़ी कैंपेन चल रही थी, इन पर्टिकुलर एजेंसीज को इसके बारे में मालूम क्यों नहीं था? दूसरा सवाल है ये, और ये सवालात हम साइबर पुलिस के पास ही, उन तक ही छोड़ देते हैं, वही इसका जवाब लेकर आए। लेकिन आपको ये भी बताते चले, आपकी इल्मियत में ये भी इजाफा करते चले कि ये ऐसा पहला स्कैम कश्मीर में नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने बैक टू बैक 3 स्कैम्स देखे थे। मैं इम्तहानात के स्कैम्स की बात नहीं कर रही हूँ, JKSSB के स्कैम्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग मामला है। मैं इन जो पैसे डबल करने के जो मामला थे, इन स्कैम्स की बात कर रही हूँ। एक तो 90 के दौर में भी इस तरह से एक स्कैम चला था। एक जो बंगाल की एक कंपनी ने इस तरह का एक स्कैम यहाँ पर चलाया था बहुत पहले, और इसी तरह की एक कंपनी यहाँ किसी एक मखसूस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही थी, जो लोगों को ऐसे ही कह रही थी कि आप पैसा डबल करें। ये बहुत पुरानी बात है। और उस शख्स को जो फरार हुआ था 22 साल के बाद, इसी साल में 2023 में पकड़ा गया था जम्मू से।
وہ بھی کشمیری تھا اور وہ اس طرح کی کوئی کمپنی چلا رہا تھا. اور اس حوالے سے 2 خواتین بھی کچھ ایسا ہی کام کر رہی تھی, کسی ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک تھی, انہیں بھی یہ اسکیم کرتے ہوئے پکڑا گیا. خیر یہ اسکیم پہلا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کئی اسکیمز ہوئے, لیکن یہ بہت بڑا ملٹی کروڑ روپے کا جو اسکیم ہے, اس حوالے سے شاید ہم آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. خیر ابھی کے لیے اتنا ہی. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے اسکیم سے مزید آنے والے دنوں میں یہ ڈیٹیل سن کر اور اس کو آگے مزید فارورڈ کر کے لوگوں تک اس حوالے سے پوری معلومات پہنچائیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.